नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेड स्पर्म की। जी हाँ, डेड स्पर्म क्या होते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्या इसके पीछे का कारण है और क्या इसे दोबारा ठीक किया जा सकता है या नहीं। बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट में ऐसा हम देखते हैं कि लिखा हुआ आता है डेड स्पर्म काउंट। लो मोटिलिटी समझ आता है, लो मॉर्फोलॉजी समझ आता है, लेकिन ये डेड स्पर्म काउंट क्या होता है। देखिए, जो स्पर्म होते हैं उसकी अपना एक मोशन होता है, अपनी एक स्पीड होती है, अपनी एक मूवमेंट होता है। लेकिन जो ऐसे स्पर्म होते हैं जिनकी मूवमेंट ही नहीं है, जिनकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, जो अपनी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको कहा जाता है डेड स्पर्म काउंट। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है, स्पेशली अगर मैं कहूँ वर्क में, वर्कआउट में, तो उनको इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। आप एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कोई एथलीट है, कोई बॉक्सर है, कोई प्लेयर है। जब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, इवन जिम्स में भी आप देखिए जितने भी जो लोग जाते हैं सबको ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, बहुत एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, अक्सर इस समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इस आपको सर्कल को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो तो होता क्या है, हमारी मसल ब्रेक होती है। मसल ब्रेक होने के बाद जब मसल रिकवर होती है तो हम सब जानते हैं किससे होती है, प्रोटीन से। और हमारा जो स्पर्म है वो किससे बनता है, उसकी क्वालिटी किससे एनहांस होती है, प्रोटीन से। लेकिन जब आपके एफर्ट्स के कारण आपकी बॉडी ऑलरेडी आपके न्यूट्रिशन में से ज़्यादातर प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर रही है आपकी मसल्स को रीबिल्ड करने के लिए, तो हमारे जो टेस्टिकल्स हैं, हमारे जो स्पर्म प्रोडक्शन है, वहाँ तक हमारा न्यूट्रिशन, हमारा प्रोटीन पहुँच नहीं पाता है। इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में समझिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। हम जो भी कुछ खाते हैं उस खाने से हमें जो न्यूट्रिशन मिलते हैं उसके 7 लेवल्स होते हैं। अब ये जो 7 लेवल्स हैं, इसमें लास्ट 7th लेवल जो है वो होता है टेस्टिकल्स का। यानी जो हमारा पूरी बॉडी में यूटिलाइज होने के बाद न्यूट्रिशन वैल्यू जो बच जाती है हमारे खाने से, जो हमें हमारी बॉडी को मिलती है, वो जाके मिलती है टेस्टिकल्स को। अब 2 मिनट के लिए जरा एज्यूम कीजिए, जो 7th स्टेज है, जब आप एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं और जो खा रहे हैं उसकी पूरी की पूरी वैल्यू आपकी बॉडी, आपकी मसल्स को दोबारा बिल्ड करने के लिए यूज कर रही है, तो 7th स्टेज तक न्यूट्रिशन वैल्यू जा ही नहीं रही, जिसके कारण जो आपका स्पर्म है, जो उसका प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण डेड स्पर्म काउंट की रिपोर्ट या डेड स्पर्म काउंट की समस्या एक व्यक्ति को देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे इसी के साथ एक सवाल उठता है, सर अगर ऐसा है तो जितने भी प्लेयर्स हैं, इट मीन्स उनको ये सारी प्रॉब्लम होती होंगी। देखिए, प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है जो बड़े आराम से आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं एलोपैथ की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जितनी भी होती हैं हम सब जानते हैं कि उनके फायदों से ज़्यादा नुकसान है। और एलोपैथिक जो हमारी दवा है वो किसी भी रूट कॉज को ख़त्म नहीं करती है, सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देती है। यानी कुछ समय के लिए आपको आराम तो देगी, लेकिन आपकी समस्या को ख़त्म नहीं करती है, क्योंकि वो उसकी जड़ पर काम नहीं करती है। तो अगर हमें किसी भी समस्या को जड़ से ख़त्म करना है तो हम सब जानते हैं 2 ही नाम इसके अलावा बचते हैं, एलोपैथ के अलावा बचता है आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट और एडवाइस करूँगा होम्योपैथिक मेडिसिन। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जब हमारे यानी भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और हमसे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कई लोगों को तो पहले ही महीने में बहुत अच्छा रिलीफ और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, कुछ को 2 से 3 महीने लगते हैं। लेकिन ये जो समय लगता है, इस समय में बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये डायरेक्ट रूट कॉज पर काम करती है, यानी आपकी जो समस्या है उसकी जड़ पर काम करती है। इसीलिए इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ड्रास्टिक, यानी बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलते हैं और बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं। अब हो सकता है मैंने ये जितनी भी बातें बताई ये सुन के आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन आपके मन में साथ ही बहुत सारे सवाल होंगे जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो आप एक छोटा सा काम करिए, नीचे दिए गए नंबर पर अभी आप कॉल करें।
भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम सदैव आपकी मदद के लिए हाजिर है। आप उन्हें फ़ोन करेंगे, वो आपको फ़ोन उठा के आपकी पूरी समस्या सुनेंगे, उसका समाधान आपको बताएंगे। तो आपका कोई भी जो डाउट है आप डायरेक्ट उनसे पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके। इवन आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इस नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी कि डेड स्पर्म काउंट का कारण क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, किन कारणों की वजह से ये डेड स्पर्म काउंट की समस्या एक व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।